मैं ना पहले मेरी पत्नी ने मुझे इतना दुखी कर रखा था, अब देखो तो मेरे बेटे ने मुझे कैसा दुखी कर रखा है। मैं कहाँ जाऊं, किससे ये शिकायत करूं, ये तो बताओ। तो गोकर्ण भगवान ने कहा, पिताजी आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। हाँ पिताजी, ना आपको पत्नी ने दुखी कर रखा है, ना आपको पुत्र ने दुखी कर रखा है, आपको दुखी कर रखा है मेरे ने। ध्यान दीजिएगा, दुख का कारण केवल मैं और मेरा है, और कुछ नहीं है दुख का कारण। अच्छा, जब मैं हूं तब मेरा है, पहले मैं फिर मेरा। मैं भी कम दुख का कारण है, असली दुख का कारण मेरा है। कैसे? अगर आप मैं तक हैं तब तक तो कम दुख है। अरे भाई, अकेले उठे, ट्रेन में बैठ के कहीं चले गए, सीट मिली सो कोई बात नहीं, भोजन मिला सो कोई बात नहीं, जहां गए वहां ठहरने की व्यवस्था मिली सो कोई बात नहीं। लेकिन जब मेरे साथ में गए तो सीट की भी व्यवस्था होनी है, भोजन की भी व्यवस्था होनी है, कमरे की भी व्यवस्था होनी है न। अच्छा, जो मेरे हैं, जैसा कि मैंने कहा, उनसे नहीं जीता जा सकता, दूसरों से तो जीता जा सकता है। मेरे अगर आ जाए, उतारू हो जाए ना, तो व्यक्ति, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है मेरे के कष्ट पहुंचाने के कारण, बड़े बड़े लोगों ने। तो कहा, महाराज ऐसा है पिताजी, दुख का कारण मैं नहीं मेरा है। क्या मतलब पुत्र? बड़ी सुंदर बात माताओं बंधुओं गोकर्ण भगवान ने पिताजी को समझाई। पिताजी, देहे स्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग्य रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मम भजस्य सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषांज ही काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वं। ध्यान दीजिएगा माताओं बंधुओं, महात्मा का संजीवनी श्लोक कहते हैं संत महात्मा इसे। इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा मैं, और आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसके बाद महात्मा का विराम होना है। क्योंकि गोकर्ण भगवान कहते हैं, पिताजी ये बताइए, आप मेरा 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 कर रहे हैं, तो पहली बात, मेरा क्या है? क्या है मेरा आपके साथ, ये बताइए जो आपका मेरा है। मैंने अभी कहा कि सब कुछ को मेरा को हटा दो, तो आखिर में मैं तो बचेगा। मैं माने मेरा शरीर ना, मेरा शरीर। तो ये बताइए कि हम कहते हैं मेरा शरीर है, ये शरीर आपका कैसे? ये शरीर आपकी इच्छा से इसने जन्म नहीं लिया, आपकी इच्छा से ये बालपन में नहीं रहा, युवावस्था आपकी इच्छा से नहीं आई, वृद्धावस्था आपकी इच्छा से नहीं आई है। ये बताओ, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, कोई वो बात नहीं। किसी के बाल झड़ने लगते हैं ना, झड़ने लगते हैं बाल, युवावस्था में झड़ने लगते हैं। अब वो कहे अपने शरीर से, सुनो अभी मैं युवा हूं, मेरे बाल नहीं झड़ने चाहिए, शरीर मानता है क्या? नहीं मानता ना। किसी की आंखें खराब होने लगती, नहीं सुनो ना, मेरे को चश्मा लगाने की इच्छा नहीं है, मेरे को आंखें मत खराब करो तुम, क्या शरीर मानता है? नहीं मानता ना। किसी के दांत गिरने लगते हैं, किसी के कान से सुनाई, कुछ भी रोग हो जाए, क्या आपके कहने पे शरीर चलता है? नहीं चलता। अपनी इच्छा से वृद्ध होता है, अपनी इच्छा से बीमार होता है, अपनी इच्छा से स्वस्थ होता है। उसको जब भूख लगेगी सो लगेगी, उसे जब नींद आएगी सो आएगी, जब नहीं आएगी सो नहीं आएगी, रात भर पड़े रहो बिस्तर पे, नींद नहीं आएगी सो नहीं आएगी। आपकी तो कोई बात नहीं मानता आपका शरीर, तो फिर कैसा आपका शरीर है भैया? फिर मेरा क्या है? तो जब ये शरीर ही आपका नहीं है, तो इस शरीर से बनने वाले संबंध कैसे आपके होंगे, जब शरीर ही आपका नहीं? तो यही कह रहे हैं गोकर्ण भगवान की पहले तो देहे स्थि मांस रुधिरे, देह अस्थि मांस मज्जा रुधिर से बना हुआ ये शरीर, अभिमतिम त्यजत्वम, इससे अभिमति, मेरा मेरा अहंता त्यागी है पिताजी, आपका नहीं है। और जब ये शरीर ही आपका नहीं है, तो जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, तो पुत्र पुत्री धर्मपत्नी मित्र शत्रु, इनसे कैसा ममत्व? ये भी आपका नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर है तभी तक तो ये सब व्यवहार है, शरीर गए तो सारे व्यवहार समाप्त हो गए कि नहीं, बताओ। तो कहा, पिताजी ऐसा है, मेरा छोड़िए, मेरे पन से ही। अच्छा कैसे? एक बात बताइए, रोज अखबार में पढ़ते होंगे आप लोग,
कोई नदी में गिर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का मर्डर हो गया ना, 1 महीना, आज से 1 महीने के अंदर एक बार तो आपने समाचार में या आपने, अच्छा ये बताइए, वो भी हवाई जहाज गिरा कितना बड़ा, कितने लोग उसमें चले गए? 243 गए ना। उन 200 में से 20 लोगों के नाम भी आपको मालूम है? कौन कौन गए जानते हैं कोई? 1-2 लोगों के जानते होंगे जो प्रसिद्ध हैं, बस हाँ, रूपाणी जी ना। क्यों नहीं जानते आप? क्योंकि भैया हमें क्या लेना देना, ठीक है हमें बड़ा दुख हुआ, हवाई जहाज गया, लोगों के प्राण गए, दुख हुआ, लेकिन हमारा थोड़ी कोई गया। देखिए मुद्दा समझिए। और मान लीजिए कि उसमें आपके भगवान न करे दूर के परिवार का भी कोई होता, तो क्या उसे आप कभी भूल पाते? कभी जीवन भर दुख रहता कि मेरा वो चला गया है? इसी प्रकार अखबार में रोज पढ़ते हैं कोई जा रहा है, कितने लोगों को नाम याद है, पिछली बार कौन नदी में गिरा था कि किसका एक्सीडेंट दिल्ली में हो गया था, किसी को नाम याद, लेकिन अपना कोई जाए तो जीवन भर नहीं भूलते। कहने का अर्थ जहां मेरा होगा वहीं तो दुख है? और मेरा नहीं तो काहे का दुख? इसलिए पिताजी मेरा त्यागिए। ये तो ठीक उसी प्रकार है जैसे पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठौ, ये संसार सार है।